convection. What is convection? Convection is the transfer of the heat. हीट की ही ट्रांसफर होनी है, कैसे होनी है, क्या डिफरेंस है कंडक्शन में कंडक्शन से? इन विच द हीटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड और गैस. फर्स्ट डिफरेंस इज कि वो था मेनली सॉलिड्स में और ये हो रही है लिक्विड्स और गैसेस में. सो इसमें हम लिक्विड्स और गैसेस के साथ डील कर रहे हैं मेनली. तो इसमें क्या है, हीटेड मॉलिक्यूल्स जो है वो लिक्विड के या गैस के themselves मूव. अब हीट अकेली नहीं जा रही है, हीट के साथ साथ जो उस ऑब्जेक्ट के, उस मटेरियल के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी उसी के साथ जा रहे हैं. दोनों चीजें इकट्ठी चल रही है. फर्स्ट में ऑब्जेक्ट वही था, मॉलिक्यूल्स वही थे, सिर्फ हीट आगे गई थी, जैसे कॉपी को आगे आगे पास कर दिया था. इसमें क्या है, टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दैट नोटबुक, मटेरियल प्लस द नोटबुक मींस प्लस द हीट, दोनों उठ के गए हैं दूसरे एंड तक. तो जो मॉलिक्यूल्स है वो जो है वो मूव करते हैं और हीट को लेके जाते हैं हॉट रीजन या हॉट एंड से टुवर्ड्स द कोल्ड एंड. लेट अस हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स ताकि आपको ज्यादा क्लैरिफाई हो जाए. इसमें हमने एक बीकर लिया है, उसमें वाटर की डाला है, तो उसको हमने सप्लाई करी है हीट, नेचुरली करनी पड़ेगी. तो हमें वाटर की जो मूवमेंट है गर्म होते वक्त इतनी ज्यादा विजिबल नहीं होती. आपकी क्लैरिटी के लिए, उसको शो करने के लिए स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है, पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल जो है वो वाटर में डाला गया है, देन हीट को सप्लाई किया गया है, जस्ट उसके फ्लेम के नियर उसको रखा गया है. तो क्या होता है, जब भी चीज गर्म होती है, कोई भी लिक्विड चीज, वो लाइटर होके ऊपर को राइज करेगी. ऑलवेज कहाँ जाएगी राइज करके चीज, गर्म होके ऊपर के उठेगी, चाहे वो कोई लिक्विड है या चाहे वो एयर है और गैस वी कैन से. तो क्या होगा, जब इसको हमने पोटेशियम परमैंगनेट को हीट सप्लाई की तो ये तो डिसॉल्व होने लग गई वाटर में. तो ये हमने बेसिकली करी है वाटर में कलर चेंज के लिए, सो दैट वी कैन इजीली सी दैट. तो क्या हुआ, जब यहाँ के वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो गर्म हो गए तो एनर्जी आ गई उनमें, हीट एनर्जी, वो वाइब्रेट होने लगे. तो यहाँ का पानी गर्म होके लाइटर होके ऊपर को राइज करने लगा. ऊपर को राइज करते करते इसने अपनी हीट एनर्जी जो साथ में कोल्ड मॉलिक्यूल्स थे, ठंडे मॉलिक्यूल्स से पानी को उनको दी. उनको देते गए और जैसे जैसे इनकी हीट एनर्जी भी कम होती गई, वाइब्रेशन इनकी कम होती गई, ऊपर जाके वापस से नीचे आ गए. जैसे स्टूडेंट गया कॉपी लेके, जाता 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 कॉपी उसको दी, फिर वापस अपनी सीट पे आ गया. स्टूडेंट गया कॉपी दी, वापस अपनी सीट पे. स्टूडेंट गया कॉपी लेके, कॉपी दी, वापस अपनी सीट पे. सिमिलरली जो गर्म पानी के मॉलिक्यूल्स थे वो हीट एनर्जी के साथ, गर्मी के साथ, हीट के साथ ऊपर को गए, अपनी हीट ट्रांसफर कर दी जो उसके सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स थे, फिर वापस कूल होके नीचे को आ गए. क्लियर? एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज द केस इन द लिक्विड्स और गैसेस में. जैसे कि आपको बताया है कि उसमें भी कन्वेक्शन ही प्रोसेस होता है हीट ट्रांसफर का. इसमें क्या होता है, हमने एक बर्निंग कैंडल ली, तो आप देखोगे, अगर आप एक चीज करके देखो विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, आप अकेले, कोई भी हम एग्जाम्पल्स इस चैप्टर में दे रहे हैं, आप अकेले उनको नहीं करोगे, आपके पेरेंट्स करें या इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स, यू कैन डू दैट. चाहे वो कंडक्शन की, चाहे कन्वेक्शन की, या फिर इट कैन बी ऑफ रेडिएशन और थर्ड वे. तो इसमें हमने गैसेस में क्या किया, आपने एक बर्निंग कैंडल ली है, रखी है, एक हाथ आपने उसको ऊपर रखा है कैंडल के और दूसरा रखा है आपने कैंडल के साइड में. तो आपका क्या देखोगे, कौन सा हैंड जो है आपका ज्यादा गर्म हो रहा है, ज्यादा उसको गर्मी मिल रही है. नेचुरली जो आपका हाथ ऊपर है वो उसमें बर्निंग सेंसेशन होने लगेगी, वो जलने लगेगा, आपका ये ज्यादा गर्म होने लगेगा एज कम्पेयर टू जो कि आपने साइड में रखा है. तो इट अगेन आपको पता चल जाता है इससे कि जो हीट है वो गैसेस में, यहाँ पे क्या था, एयर थी, तो क्या हुआ, जब यहाँ से हीट फ्लेम ऊपर उठी तो क्या हुआ, यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने क्या किया, एयर के मॉलिक्यूल्स को कर दिया गरम. जब एयर के मॉलिक्यूल्स गरम हो गए तो नेचुरली आपको बताया था मैंने अभी, कोई भी चीज गरम होगी लाइट हो जाएगी अपने वेट में तो ऊपर को उठेगी. तो जब यहाँ से हीट ऊपर को उठी, ये वाले एयर मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे सराउंडिंग में प्रेजेंट थे वो लाइटर होके ऊपर उठने लगे, तो आपके हाथ को गर्मी
फील होने लगी, ना कि आपके इस हाथ को। क्यों? क्योंकि वो तो ऊपर उठ रहे थे। क्लियर? सो इससे हमें पता चलता है कि इन द कन्वेक्शन प्रोसेस जो हीट के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके लिक्विड के या गैसेस के, वो क्या करते हैं, वो चाहे लिक्विड है चाहे गैसेस है, उनके मॉलिक्यूल्स को हीट एनर्जी सोर्स से प्रोवाइड होती है, फिर वो लाइट होके ऊपर उठने लगते हैं, जिससे कि वो सिर्फ हीट को ही नहीं ऊपर देते, अपने आप जो मॉलिक्यूल्स है वो खुद भी साथ में मूव करते हैं टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन।